हेलो चिल्ड्रेन। तो हम आ गए आज लेकर के आप लोग के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वीडियो नंबर 27। तो पिछले वीडियो में हम लोग देख रहे थे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, जिसमें हमने सीरीज एंड पैरेलल पढ़ा। आज हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम शुरू करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पैरेलल में होगा, सीरीज में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, जानते हो आप लोग। तो देखते हैं यहां पे पैरेलल में चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये मेरा दो कैपेसिटर है और एक का कैपेसिटी C1 है, दूसरे का कैपेसिटी C2 है, और ये एक सेल से कनेक्ट है, इसका पोटेंशियल भी है। टोटल चार्ज यहां से Q जा रहा है, हमने लेट कर लिया। इस कैपेसिटर पे Q1 चार्ज डिपॉजिट हो गया और इस पे Q2। अब हमको Q1, Q2 और Q कैलकुलेट करना है। अगर आप इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालते हो तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी पैरेलल में होता है Cp इक्वल टू C1 प्लस C2। क्लियर है, पढ़ चुके हैं पहले। टोटल चार्ज निकालेंगे Q इक्वल टू Cv, तो CpV, Q इक्वल टू Cp का वैल्यू कितना है मेरा C1 प्लस C2 इंटू V। तो ये मेरा टोटल चार्ज होता, लेकिन हमको कह रहा है Q1 बताइए और Q2 बताइए, चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। यहां तक क्लियर है। चले आगे। अब हम जानते हैं कि पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो इस प्लेट का पोटेंशियल जो होगा इस कैपेसिटर का V1 और इसका V2, एंड V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V। तो V1 को लिख सकते हैं हम Q1 बाय C1। In parallel potential is constant, so Q1 by C1 is equal to Q2 by C2। इसका पोटेंशियल कितना होगा Q1 by C1, इसका पोटेंशियल कितना होगा Q2 by C2। It is also written as Q1 by Q2 equal to C1 by C2। क्लियर है यहां तक। हम क्या करते हैं, Q1 by Q2 में +1 कर दिया और C1 by C2 में इसमें भी +1 कर दिया। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा Q2, इसका कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2। ये मेरा कितना हो जाएगा एलसीएम C2, ये मेरा क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। अब देखो आप Q1 प्लस Q2 को क्या कहते हैं, Q कहते हैं। मीन्स टोटल चार्ज जो होगा मेरा Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, दिस इज टोटल चार्ज। सो Q1 प्लस Q2 को Q लिख सकते हैं इंटू बाय Q2 इक्वल टू C1 प्लस C2 बाय C2। देयरफॉर Q2 इक्वल टू व्हाट, Q2 इक्वल टू QC2 बाय C1 प्लस C2। सिमिलरली अगर आप Q1 निकालोगे तो QC1 बाय C1 प्लस C2 होगा। यहां तक क्लियर है, क्लियर है। मीन्स इस फॉर्मूले से अब एक ट्रिक से याद रखेंगे। अगर हमको Q1 निकालना है तो डायरेक्ट लिखेंगे Q टोटल चार्ज, और यही का कैपेसिटी लिख देंगे C1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अगर हमको Q2 निकालना है Q2 तो लिखेंगे Q, इसका कैपेसिटी कितना है C2 बाय C1 प्लस C2। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं किस तरह से प्रॉब्लम सब होता है इसमें। तो देखते हैं एक क्वेश्चन। क्लियर है यहां तक, क्लियर है। अगर हमको यहां पे एक क्वेश्चन देते हैं, यहां ये मेरा एक कैपेसिटर है जो 10 माइक्रोफाराड का है, और यहां पे एक कैपेसिटर है
20 माइक्रोफाराड और ये एक है 30 माइक्रोफाराड और ये कनेक्ट है एक सेल से जिसका पोटेंशियल है 60 वोल्ट। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है सबसे फर्स्ट नंबर में, नंबर 1 इक्विवेलेंट कैपेसिटी, इक्विवेलेंट कैपेसिटी। तो आप देखो ये दोनों कैपेसिटर किसमें है, पैरेलल में है। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 30 प्लस 20 मीन्स 50 माइक्रोफाराड और ये 50 माइक्रोफाराड और 10 माइक्रोफाराड किसमें हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटी सी इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब 50 जो होगा मेरा और 10 दोनों एक दूसरे के किस में हो जाएगा, सीरीज में। When two capacitor having capacity C1 and C2 are connected in series, then equivalent capacity is given by product by sum. तो product means 10 into 50 by 10 plus 50 60. This cancel 50 by 6. So C equivalent equal to 50 by 6 microfarad and it is written as 50 by 6 इंटू 10 टू द पावर -6 फाराड। ये मेरा क्या आ गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटी। अब हमको कह रहा था यहाँ पे टोटल चार्ज बताइए, नंबर 2 में टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज Q इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू V और सी इक्विवेलेंट कितना है 50 इंटू 10 टू द पावर -6/6 और पोटेंशियल कितना है 60। ये 10 बार में कैंसिल, ये मेरा कितना हो जाता 5 इंटू 10 टू द पावर, ये दो चला जाएगा -4 कूलम। मीन्स टोटल चार्ज कितना हो जाता मेरा, ये टोटल चार्ज हो गया 5 इंटू 10 टू द पावर -4 कूलम। ये सेकेंड नंबर। थर्ड में पूछ रहा है, नंबर थर्ड में इस कैपेसिटर के कैपेसिटी को हमने लेट कर लिया C1, इसको C2, इसको C3। तो थर्ड में पूछ रहा है चार्ज ऑन C1, C1 पे चार्ज क्या होगा। तो आप देख रहे हो C1 पे यही टोटल चार्ज होगा, क्लियर है। C1 पे चार्ज कितना हो जाएगा, C1 पे जो चार्ज हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -4 कूलम ही चार्ज होगा टोटल। नंबर 4 में पूछ रहा है चार्ज ऑन C2, C2 पे चार्ज क्या होगा। तो आप इस पे Q1 लेट कर लो, इसमें भी पूछे तो इसको Q2 लेट कर लो। तो चार्ज ऑन C2, तो C2 पे चार्ज निकालना है। तो C2 पे चार्ज निकालने का भी हम तुरंत बताए थे, Q1 इक्वल टू Q, यही कैपेसिटर C2 बाय C2 प्लस C3। तो Q कितना निकाले हैं टोटल 5 इंटू 10 टू द पावर -4। C2 कितना है मेरा 20 बाय C1 प्लस C2। तो C1 प्लस C2 कितना है 30 प्लस 20 कितना हो जाएगा 50। दिस कैंसिल, दिस कैंसिल, ये मेरा कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -4 कूलम। क्लियर है। अगर नंबर 5 में हमको पूछता चार्ज ऑन C3, तो उस पे Q2 चार्ज है। तो Q यही वाला कैपेसिटी QC3 बाय C2 प्लस C3। तो Q का वैल्यू टोटल कितना है, Q का वैल्यू है 5 इंटू 10 टू द पावर -4 और C3 का वैल्यू कितना है 30 है ना, 30 इंटू 10 टू द पावर, तो कट जाएगा, देख लेते हैं नीचे में प्रोडक्ट वाइज सम करेंगे बाय 50। ये कैंसिल, ये कैंसिल, कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -4, 5 नहीं 3 इंटू 10 टू द पावर -4 कूलम। क्लियर है यहां तक। अब देखो इसमें चार्ज कितना हो गया, इसमें चार्ज हो गया मेरा 2 इंटू 10 टू द पावर -4 कूलम। इसमें चार्ज कितना हो गया
3 इंटू 10⁻⁻4 कूलम। टोटल चार्ज कितना है 5 इंटू 10⁻⁻4 कूलम। आप देखो ये दोनों को ऐड करेंगे तो इतना ही होगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन दें, यहां भी एक कैपेसिटर था, ये भी मेरा एक कैपेसिटर है और ये भी कैपेसिटर है। इसका कैपेसिटी सी ऑल आर इन सीरीज। अगर हमको कहता है इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होगा, सी इक्विवेलेंट, तो कितना होता है आंसर C/3। क्लियर है? इक्विवेलेंट कैपेसिटी सीरीज में कितना हो जाता है, अगर n रहता है तो C/n, पैरेलल में रहता तो NC, यहां पे मेरा 3 है तो C/3। अगर इसी क्वेश्चन में हमको कह देता ये एक कैपेसिटर है, फिर ये एक कैपेसिटर, ये भी एक कैपेसिटर, ये मेरा प्लस प्लस, ये माइनस, ये प्लस प्लस, ये माइनस, ये प्लस प्लस और ये माइनस, अगर इसको ऐसे कनेक्ट कर देते तो ये शॉर्ट सर्किट बन जाएगा। शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो इसका कैपेसिटी कोई काम का नहीं होगा। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटी C/2। क्लियर है? अगर हम इसी क्वेश्चन में ऐसा कर देते, अगर दो कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट कर देते ऐसे, ये सी, तो तब आंसर क्या होता है मेरा ओनली सी। ये मेरा क्या हो, दोनों शॉर्ट सर्किट हो गया, तो सिर्फ कैपेसिटी कितना होगा सी होगा। चलते हैं छोटा छोटा क्वेश्चन से आगे की ओर। अगर हम यहां पे क्वेश्चन दें आपको, ये एक कैपेसिटर है, ये भी एक कैपेसिटर है, ये भी एक कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटी सी, ये पॉइंट है मेरा ए, ये पॉइंट है बी, एक वायर से इसको भी ऐसे कनेक्ट कर दिया और इसको भी कनेक्ट कर दिया, तब इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होगा। अब देखो, अब ये शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। अब ये जो सवाल बनेगा, उस सवाल का मेथड का नाम है नोडल प्लेन मेथड। आज थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं नोडल प्लेन मेथड को, नेक्स्ट वीडियो में फुल डिटेल्स में होगा इसका। हमको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है, तो हम यहां पे लिख दिया ए, यहां पे लिख दिया बी। अब देखो, ए से हम यहां ऐसे डायरेक्ट जा सकते हैं। एक चीज याद रखोगे, अगर एक पॉइंट से 3 लाइन पास कर रहा हो तो उसको जंक्शन कहते हैं। यहां से एक लाइन इधर है, 1 2 एंड 3, ये जंक्शन है। यहां भी मेरा क्या है, जंक्शन है। इसका नाम कुछ ना कुछ लीजिए, जी, इसका नाम ले लेते हैं एच। क्लियर है? अब देखिए, दिस इज ऑल्सो ए जंक्शन, दिस इज ऑल्सो ए जंक्शन। ए से इस जंक्शन पे डायरेक्ट आ सकते हैं, यहां से फिर यहां डायरेक्ट चले गए, रास्ते में कोई कैपेसिटर नहीं है, इसीलिए ए जंक्शन और एच जंक्शन एक ही पॉइंट पे होगा। अब देखो, बी से इस पॉइंट पे आ गए, यहां से चल करके जी पे आ गए, तो मीन्स जी एंड बी बोथ आर एट सेम पॉइंट। क्लियर है? अब आप जोड़ दो, आप देखो यहां पे ए से कहां जा रहे हैं, जी, ए यहां पे है, जी यहां पे है, ए से जी एक कैपेसिटर है, ये कैंसिल। फिर जी से एच, जी कहां है, यहां पे, एच कहां है, यहां पे, जी से एच मेरा ऐसा है, ये एक कैपेसिटर, ये भी कैंसिल। फिर एच से बी, एच कहां है, यहां पे है एच, बी कहां है, यहां पे, एच से बी कितना कैपेसिटर, 1 कैपेसिटर से, these all are in parallel, so equivalent capacity is 3C। जानते आप, देखने में लग रहा था सीरीज में है, बट इट इज इन पैरेलल। क्लियर है? अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दें, ये नोडल प्लेन मेथड का नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल्स में होगा इसका। अगर हम इसी क्वेश्चन में अगर दे दें, यहां पे भी एक कैपेसिटर लगा देता हमने, तब कहता है इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होता, सी यहां भी लगा हुआ है। अब देखो, फिर सेम मेथड, जिसके जिसके वो पॉइंट लिख दीजिए ए एंड बी। अब आप देखिए, बी से जी पे जा सकते हैं, तो यहां पे होगा। अब देखिए,
ए से एच पे डायरेक्ट जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं, उसके पाथ में एक कैपेसिटर कनेक्ट है, इसीलिए एच पॉइंट ए के पास नहीं होगा, वो कहीं कहीं होगा, बट एच पॉइंट लाई बिटवीन पॉइंट ए एंड डी। अब देखो आप, ए से एच एक कैपेसिटर है, ए से एच एक कैपेसिटर लगा दिया हमने, सी ये कैंसिल। फिर ए से जी, ए यहां है और जी यहां है, ए से जी एक कैपेसिटर है, इसको लगा दिया, ये कैंसिल। फिर जी से एच एक कैपेसिटर है, जी एच यहां पे है, जी से एच एक कैपेसिटर है, यहां लगा दिया, ये कैंसिल। क्लियर है? फिर देखिए एच से बी, एच यहां है, बी यहां है ना, एच से बी एक कैपेसिटर यहां भी लगा दिया, दिस इज ऑल्सो कैंसिल। अब हो गया, ये दोनों किस में आ गया मेरा? पैरेलल में। क्या हो गया मेरा? 2C। कैसा डायग्राम हो गया? ऊपर में देखिए आप, वहां पर C है, यहाँ पे मेरा क्या है? C है, ये दोनों मिलके क्या हो गया? 2C। ये दोनों मिलके हो गया मेरा कितना? 2C। ऐसा है, यही है ना, ये पॉइंट मेरा B है, ये पॉइंट मेरा क्या है? A है। अब ये दोनों किस में हो गया? सीरीज में। सीरीज में क्या होगा? 2C इंटू C बाय 3C मीन्स प्रोडक्ट बाय सम, C से C कैंसिल मीन्स 2C बाय 3। कैसा बन गया मेरा? ऊपर में क्या है? C, नीचे में एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटी ये दोनों मिलके कितना बन गया? 2C बाय 3। अब ये दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, मीन्स C प्लस 2C बाय 3, दिस इज इक्वल टू 5C बाय 3। तो इसका आंसर कितना आ जाता मेरा? 5C बाय 3 फैराड। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नोडल प्लेन मेथड का डिटेल्स होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इस पे तरह तरह का क्वेश्चन होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय।